हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। आई हैव मोर देन 5 year रिसर्च एक्सपीरियंस एज वेल एज 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस। लास्ट वीडियो में हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और प्रोटीन्स के प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही फॉर्म होता है। व्हेन फर्दर फोल्डिंग अकर एंड सम इंट्रैक्शंस आर इन्वॉल्व देन टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ इंट्रैक्शंस होने लगते हैं तो फिर वो प्रोटीन फोल्ड होने लगती है और टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग। देखिए क्या लिखा हुआ, ओवरऑल फोल्डिंग। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ओवरऑल फोल्डिंग। तो फोल्डिंग इसलिए होती है, कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन के अंदर फोल्ड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ एक्स्ट्रा जो है इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वॉन डर वाल इंट्रैक्शन, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, सल्फाइड लिंकेज। तो इस तरह के कोवलेंट इंट्रैक्शन, ये सब नॉन कोवलेंट, ये नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन है, नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन है। कुछ कोवलेंट इंट्रैक्शन जैसे डाइसल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइसल्फाइड लिंकेज। तो इस तरीके से टर्शरी स्ट्रक्चर में जब फोल्डिंग स्टार्ट होती है तो ढेर सारे इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। उसमें से कुछ कोवलेंट, कुछ नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन होते हैं। जैसे कोवलेंट इंट्रैक्शन में डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाता है। जब दो अमाइनो एसिड जिसमें सल्फ़र होता है, सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड एक दूसरे के बराबर में आते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक अमाइनो एसिड सल्फ़र कंटेनिंग है, उसके बगल वाला भी अमाइनो एसिड अगर सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो उनके बीच कुछ इस तरीके से सल्फ़र लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ड्राइव होता है और उसमें कुछ नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वॉन डर वाल इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन भी नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन है, ये भी नॉन कोवलेंट है। नॉन कोवलेंट। इस तरीके से वॉन डर वाल, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ये सब नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन में आते हैं। सिर्फ एक ही कोवलेंट इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है जिसको कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। ये तो इस तरीके से टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का ड्राइव होता है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम देखें कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर जो था वो 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन होता है प्रोटीन का, 3D कन्फर्मेशन। तो 3D जो कन्फर्मेशन है प्रोटीन का वो टर्शरी स्ट्रक्चर में बनता है ड्यू टू सम इंट्रैक्शंस दैट विल बी कोवलेंट और नॉन कोवलेंट बोथ। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जब हम देखेंगे कि सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर्ड एज सब यूनिट्स। अब ये जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनको हम सब यूनिट्स बोल रहे हैं। अब ये ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ आके असेंबल होगी। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये ढेर सारी मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी,
एक दूसरे के साथ असेंबल होके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। तो इस तरीके से हमने जो है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लिया था और टर्शरी स्ट्रक्चर देख लिया है। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी, चूँकि मैंने इसको सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका था, तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स भी मैंने समझाया था कि अल्फा हेलिक्स जो है दो तरीके का होता है, राइट हैंड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो राइट हैंड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स मैंने आपको बताया था। उसके बाद बीटा प्लीटेड शीट भी दो तरीके का होता है, पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट, एंटी पैरेलल, उसको भी डिटेल में समझाया था। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देख लिया। अब आप स्ट्रक्चर देखिए कि जो प्राइमरी सीक्वेंस है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सिंपल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। एक अमाइनो एसिड इधर, एक अमाइनो एसिड इधर, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरी अमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरी अमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, चौथी अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पांचवी अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से ढेर सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 5, अगर 5 अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हैं तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यानी कि 5 - 1 4, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का देख लिया था। इनमें फोल्डिंग्स होने लगती है तो अगला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये प्रोटीन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल के साथ आएंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 10 मिनट का हो गया।